हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखे, यानी जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं वो किस तरीके से अपनी बोर्ड एग्जाम में पूरे कॉपी को लिखते हैं, जिससे कि उसके कॉपी चेक करने वाले जो टीचर होते हैं, जो एग्जामिनर होते हैं, वो उनको पूरे के पूरे 100 में 95% अंक देते हैं और वो एक टॉपर स्टूडेंट बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम आप सभी को वही टॉपर की तरीका बताने वाले हैं, पूरी कॉपी को लिख करके बताएंगे। अगर आप लोग इस बार हमारे तरीके से पूरे बोर्ड परीक्षा की कॉपी को लिखते हैं तो आप सभी का भी इस बार बोर्ड एग्जाम में 95% पक्का है और इस बार के टॉपर आप ही बन जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पूरी लिखित रूप से, अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो आपको कैसे लिखना है जिससे आपको पूरे फुल मार्क्स मिले, ठीक है, ये सभी चीजें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आप लोग सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, हमारे पास यहाँ पे ये है हिंदी की बोर्ड परीक्षा की हिंदी के बोर्ड का पेपर है। ठीक है, इसमें किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और इसके आंसर को आपको किस तरीके से लिखना है, कैसे टॉपर बच्चे प्रारंभ करते, कैसे लिखते हैं, ये सभी चीजें हम बताएंगे। और हम आपको बता दें कि इस बार जो आप सभी की बोर्ड की कॉपी है वो बिल्कुल चेंज हो चुकी है। ठीक है, सभी को बता दें कि इस बार की जो आपकी बोर्ड परीक्षा की कॉपी है वो बिल्कुल चेंज हो चुकी है। इस बार आपकी न्यू कॉपी आ चुकी है और आप लोग इस बार न्यू कॉपी पर एग्जाम देंगे। ठीक है, तो आपकी पहले कॉपी जो थी इस तरीके से थी, लेकिन अब ये जो कॉपी है ये इस तरीके से हो गई है, यानी ऐसे कॉपी रहेगी और इसमें सभी चीजें चेंज हो चुकी है। तो यहाँ पे आपको किस तरीके के इस फ्रंट पेज को इसमें कैसे आपको भरना है न्यू कॉपी में, ठीक है, और आपको कैसे लिखना प्रारंभ करना है, कहाँ से करना है, ये सभी चीजें हम आपको बताएंगे। सबसे पहले कि ये कॉपी की जो फ्रंट पेज होती है इसको आपको भरना होता है, तो आपको कैसे भरना है, कहाँ से प्रारंभ करना है, आपको एग्जाम में क्या क्या लेकर के जाना है, किन पेनों का यूज करना है। सबसे पहले आपके पास होना चाहिए एक बड़ा वाला स्केल और इसके अलावा आपके पास होना चाहिए इस तरीके से पेन। ठीक है, एक आपके पास ब्लैक और एक ब्लू पेन, नीली पेन होनी चाहिए, और एक पेन नहीं बल्कि नीले आप लोग 2 पेन रख लीजिए, जिससे कि एक रुक जाए तो दूसरे से काम चला लो। इसके बाद आपके पास एक होना चाहिए ब्लैक स्केच, जैसे इस तरीके से, और इसके बाद आपके पास होना चाहिए कि हाइलाइटर, जिसका यूज टॉपर बच्चे करते हैं, कहाँ पे करते हैं, जिससे उनको बोनस अंक मिलते हैं। ये सभी चीजें हम आपको बताएंगे। देखिए, सबसे पहले कि ये आप सभी का 2026 का बोर्ड परीक्षा की कॉपी है और यहाँ पे ये सभी चीजें, यानी कि परीक्षार्थी अभ्यास हेतु उत्तर पुस्तिका के किसी भाग में अपना नाम न लिखें। आपको इसमें नाम कहीं पर भी नहीं लिखना है, नहीं कास्ट लिखना है। ठीक है, और इसके बाद ये सभी चीजें हैं, इसको आप लोग अच्छे तरीके से और परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के पृष्ठभाग पर दिए निर्देश को ध्यान पूर्वक पढ़ें तथा सावधानी के साथ आप सभी को इसको पालन करना है। देखिए, थर्ड है कि निम्नलिखित क्रमांक 1 से 6 तक की पूर्ति परीक्षार्थी स्वयं करना है। इसको आपको स्वयं भरना है सभी चीज़ों को, और भरते समय आपको ये ध्यान में रखना है कि ये कॉपी वही वर्ष की है, यानी 2026 की है या किसी और सन की। ये चीज़ें आपको जरूर देख लेनी है और इसके बाद ही आपको भरना स्टार्ट करना है। ठीक है, परीक्षार्थी सभी प्रविष्टियां शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से स्वयं भरना है। अब यहाँ से आपको भरना स्टार्ट करना है। परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में यहाँ पे भरना है, उसके बाद परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में भरना है। तो यहाँ पे आपको, यानी आपको अपनी 10 अंकों का रोल नंबर जो मिलेगा उसी को भर देना है, जिससे यहाँ पे हम एक रोल नंबर भर देते हैं। आप लोग यहाँ पे अपना रोल नंबर भरिएगा। कि आपको भर देना है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में यहाँ पे भरना है। तो ये जो चीज़ है इसी को आपको यहाँ पे शब्दों में भर देना है। जैसे 1 है तो 1 लिख देना है, 2 है तो 2, 3 है तो 3। ठीक है, इस तरीके से लिखना, आपको कायदा है सैकड़े वाला नहीं लिखना है। तो यहाँ पे हम लिख देते सभी को। जैसे देखिए, आपको यहाँ पे 10 अंकों का टोटल रोल नंबर भरना है और यहाँ पे इसके बाद इसी को शब्दों में आपको लिखना है। ठीक है, जैसे उसी तरीके से ऐसे शब्दों में लिख देना है। और विषय में देखिए, यहाँ पे हम हिंदी की कॉपी लिखना सबसे पहले बता रहे हैं, तो आपको विषय में हिंदी प्रश्न पत्र में आपको केवल भरना है और प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, यानी इस बॉक्स में 801 DD जो ये पेपर का कोड होता है इसको आपको भरना होता है। तो सभी को हम भर देते। परीक्षा का दिन यहाँ पे देखिए बुधवार हम लिख देते हैं।
उसके बाद परीक्षा तिथियों में पाली, ठीक है। तिथि में जिस दिन आप लोग एग्जाम दोगे वही तिथि लिख देनी है, डेट लिख देनी है। पाली अगर आप लोग क्लास 12th में हो तो द्वितीय पाली, अगर 10th में तो प्रथम पाली लिखेंगे। केंद्र के नाम में आप सभी को, यानी जिस स्कूल कॉलेज पे आपकी सेंटर गई है, जहाँ पे आप लोग बैठकर एग्जाम दे रहे हो, उस स्कूल कॉलेज की नाम यहाँ पे लिख देनी है। यहाँ पे जैसे हम लिख देते हैं पे आपको कक्ष संख्या, जो भी आप लोग क्लास में बैठकर एग्जाम दे रहे हो वही संख्या यहाँ पे लिख देना है। तो देखिए इसी तरीके से आपको इस पूरे कॉपी को भरना है जैसे यहाँ पे हमने भरा है, ठीक है। अगर आप लोग ऐसे भरते हो तभी आपकी कॉपी चेक होगी और तभी आपको नंबर मिलेंगे, तभी आप लोग पास हो पाओगे। तो इसको बहुत ही ध्यान से भरना है, कहीं पर भी रोल नंबर वगैरह में मिस्टेक नहीं करना है। जैसे यहाँ पे हम भरे उसी तरीके से आपको भरना है, ठीक है। तो देखिए आपके पेपर में सबसे पहले इस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको OMR सीट पे देना होता है। तो OMR सीट कैसे भरना है इसको लास्ट में बताएंगे। सबसे पहले जो लिखने वाला क्वेश्चन है उसको टॉपर बच्चे कैसे लिखते, कैसे आपको लिखना प्रारंभ करना है, कैसे लिखने पर एग्जामिनर टीचर खुश होकर फुल मार्क्स देते हैं, ये चीजें हम आपको सबसे पहले बताएंगे। देखिए सबसे पहले आप सभी का यहाँ पे खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न से ये लिखने वाला क्वेश्चन स्टार्ट होता है। यहाँ पे 21 नंबर पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक गद्यांश पे आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर लिखना है। ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए एक गद्यांश यहाँ पे दिया और एक गद्यांश अथवा करके दिया, दोनों में से किसी एक को आपको करना है, ठीक है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये दोनों जो है गद्यांश बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएंगे भी। तो आपको सबसे पहले इसको कैसे लिखना प्रारंभ करना है। अब आपको देखिए ये जो आपकी कॉपी है इसकी, यानी ये पहली पेज है जिससे आपको लिखना प्रारंभ करना है। और आपको कैसे लिखना है, सबसे पहले आपको खंड व वर्णनात्मक प्रश्न ब्लैक पेन से लिखना है और क्वेश्चन नंबर 21 यानी 21 नंबर डाल देना है। कैसे अब लिखना है, अब देखिए आपको स्टार्ट कैसे करना है, सभी चीजें यहाँ पे हम आपको बताते हैं। आपको खंड व लिखना है, यहाँ पे वर्णनात्मक प्रश्न और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सभी चीजें। खंड व वर्णनात्मक प्रश्न ब्लैक पेन से लिखने के बाद इस लाइन में आपको क्वेश्चन नंबर डालना है। इसमें लिखना आपको प्रश्नोत्तर संख्या 21। से इतना लिखने के बाद अब आप सभी को देखिए इसमें 2 गद्यांश दिया, दोनों में से किसी एक के आंसर को आपको लिखना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको संकेत लिखना होगा, ठीक है, यानी गद्यांश लिखना होगा गद्य हेडिंग डालकर या संकेत हेडिंग डालकर। इसमें आपको आगे के 2 वर्ड यानी अस्यारोही पास डैश डैश जाती हूँ, आगे के 2 वर्ड डैश डैश करके लास्ट के 2 वर्ड को ब्लैक पेन से लिख देना है। तो यहाँ पे देखिए एक लाइन की गैप देकर यहाँ से आपको लिखना स्टार्ट करना है। लिखने के बाद इसमें पहला क्वेश्चन है देखिए कि उपयुक्त गद्यांश का आपको संदर्भ लिखना है। संदर्भ में आपको पाठ का नाम और आप सभी को लेखक के नाम को लिखना होता है, ठीक है। अब आप लोग कैसे पहचानोगे कि ये किस पाठ से, तो इसको आप लोग कैसे पहचानोगे कि ये किस पाठ से, इसके लिए आपको इस गद्यांश को अच्छे तरीके से पढ़ना है। सबसे पहले देखिए अस्यारोही पास आया, ममता ने रुक रुक कर कहा कि मैं नहीं जानती कि वो शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वो रहा। मैंने सुना था कि वो मेरा घर जो है बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया, मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ। अब तुम यहाँ इसका मकान बनाओ या महल में अपने चीर विश्राम गृह में जाती हूँ। तो इस तरीके से देखिए अगर यहाँ पे ममता मिल जाए और झोपड़ी मिल जाए तो आपको समझ जाना है कि ये जो है ये ममता पाठ से लिया गया, इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं, ठीक है। और संदर्भ में आपको पाठ का नाम, लेखक का नाम ही लिखना होता है। सबसे पहले आपको लिखना कैसे है, तो आपको एक लाइन के गैप देकर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 डालना है, यानी यहाँ पे 1 और यहाँ पे हेडिंग संदर्भ। कि आप सभी को संदर्भ लिखना कैसे, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित, नीले पेन से लिखना है।
तरीके से हिंदी को आपको ब्लैक पेन से कामा के अंदर लिखना है। ठीक है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित। अब यहाँ पे आपको पाठ का नाम लिखना है, तो पाठ के नाम को आपको ब्लैक पेन से कामा के अंदर लिखना है। तो ये ममता पाठ से है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ममता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। इस तरीके से आप सभी को पूरा संदर्भ लिखना है। अगर ऐसे आप लोग लिखते हो तो आपकी ये संदर्भ वाला जो क्वेश्चन का आंसर है, इसी को देखकर टीचर बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे और आप सभी को पूरे के पूरे फुल मार्क्स सभी क्वेश्चन के आंसर पे पूरे नंबर देंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से आप सभी को पूरा लिखना है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है पाठ का नाम, लेखक के नाम को ब्लैक पेन से, ये सभी चीज़ें उसी तरीके से आपको लिखना है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखिए है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या में आपको सिर्फ उसी लाइन की व्याख्या करनी होती है जिसके नीचे ब्लैक वाली अंडरलाइन है। तो यहाँ से यहाँ तक की आपको पूरी व्याख्या करनी है। सबसे पहले आपका एक क्वेश्चन पूरा आ गया, सेकंड नंबर डालना है और रेखांकित अंश की व्याख्या ब्लैक में से हेडिंग डालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं रेखांकित अंश। इस तरीके से रेखांकित अंश की व्याख्या आप सभी को लिखना है। इसमें देखिए वही चीज़ों को लिखना होता है, सिर्फ आपको थोड़ा सा इसको अपने शब्दों में बनाकर लिखना होता है। ठीक है, तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा। जैसे यहाँ पे हो गया, आपको पहले स्टार्ट करना है कि प्रस्तुत पंक्ति में लेखक कहते हैं कि ममता कहती कि जाते समय सुना था कि वो अपने आदमी को घर बनाने की आज्ञा दे चुका है। मुझे अपने झोपड़ी से बहुत प्यार था, मैं आजीवन इसे गिरा देने से डरी थी। शायद भगवान ने मेरी सुन ली, इसलिए मैं जो है स्वर्ग लोक को प्रस्थान कर रही हूँ। अब तुम यहाँ पर मकान बनाओ या महल, यही चीज़ें आपको लिख देनी है, यानी उसी को थोड़ा सा अपने शब्दों में बनाकर लिखनी। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन होता है जिसका आंसर आपको इसी में से बिल्कुल सही सही मिल जाता है। ममता के आजीवन भयभीत रहने का क्या कारण था? तो देखिए भयभीत और आजीवन ये चीज़ें आपको मिल गया, इसमें खोजना है। तो यहाँ पे देखिए आजीवन मिल गया, तो ये और यहाँ पे भयभीत, इस क्वेश्चन का आंसर इसी जगह मिल गया। यानी मैं की जगह आप लोग ममता भी लिख सकते हो, यानी ममता आजीवन अपने झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही। तो यहाँ से यहाँ तक पूरा थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। आप लोग यानी इसमें रेखांकित अंश की व्याख्या लिखने के बाद नीचे आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर को लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ये इसी तरीके से आपको लिखना। अगर ऐसे लिखते हो तो आपको पूरे के पूरे 6 नंबर मिलेंगे, आधे नंबर भी आपका कहीं पर भी नहीं कटेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे ज्यादा जिस पे टीचर फोकस करते हैं वो 26 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किसी एक रचना का नाम लिखना है। 3 नंबर जीवन परिचय पर, 2 नंबर रचना पर। 5 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे जयशंकर प्रसाद जो आपकी क्लास 10th और 12th पेपर हिंदी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, तो आपको लिखना देखिए ऐसे लेखक परिचय है, प्रश्नोत्तर संख्या 26 और यहाँ पे जयशंकर प्रसाद संक्षिप्त परिचय, और इसमें आपको ऐसे बॉक्स बनाकर लिखना है। ये इंपॉर्टेंट होता है, इसी को टीचर सिर्फ देखते हैं क्योंकि उनको लाखों कॉपियाँ चेक करनी पड़ती है। वो एक एक वर्ड को आपको मिलाकर नहीं चेक करते, वो सिर्फ इस बॉक्स को देखेंगे, इसमें अगर सही लिखा गया तो यहाँ पे 5 नंबर पूरे मिल जाते हैं। तो इसका आप लोग पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसे ही आप सभी को पूरा के बाद यहाँ तक आपको जीवन परिचय लिखना है जिसपे 3 नंबर मिलेगा, और रचनाओं को कुछ इस तरीके से लिखना है क्योंकि 2 नंबर रचनाओं पर मिल रहा है। तो यहाँ पे कृतियाँ या रचनाएं हेडिंग डालकर नाटक, उपन्यास, कहानी, महाकाव्य, कविता संग्रह आपको इस तरीके से लिख देनी है। ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आएगा, इसको आपको याद कर लेनी। अगर आप लोग इस तरीके से लिखते हो तो आपको पूरे के पूरे यहाँ पे 5 नंबर मिलेंगे, आधे अंक भी आपके नहीं कटेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे 30 नंबर पे आता है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। 7 नंबर का है। यहाँ पे पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, 7 नंबर का है। तो इस तरीके से आपको पूरा लिखना है। सबसे पहले हिंदी कोटेशन से स्टार्ट करना है जो आपकी निबंध लेखन में 4 चांद लगा देता है। इसके बाद आपको इस तरीके से फ्रंट पेज को ऐसे लिखना है। इसके बाद आपको एक एक यहाँ पे जो हेडिंग है इसके बारे में हेडिंग डाल डालकर लिख देना। अगर आपको एक पूरे निबंध लेखन की पर्सनल वीडियो चाहिए तो चैनल पे आ चुकी है, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। इसी तरीके से आप लोग पूरी कॉपी लिखिएगा। अगर ऐसे आप लोग लिखते हो तो इस बार आप सभी का पूरा 100 में 100 अंक आ जाएगा।
जाएगा और आप लोग इस बार के टॉपर बन जाओगे। ठीक है, इसी तरीके से पूरा आपको लिखना है। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।